हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों बायनोमियल थ्योरम। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस करा था कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, बायनोमियल थ्योरम्स को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस करे थे। अब बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये तो डिस्कस कर लिया था कि 1 + x की अगर होल पावर n होती है तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं बच्चों। लेकिन अब मैं कुछ मॉडिफिकेशंस बताऊंगा। अगर क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कि दो बायनोमियल टर्म्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे बच्चों। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, देखिएगा। अब हमें बायनोमियल एक्सपेंशन में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि बायनोमियल एक्सपेंशन में हम नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं या हम कैसे निकालते हो, कैसे जनरेट करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले बच्चों x + a की होल पावर n लिखा। अब x + a की होल पावर n में हमें पता है कि पावर n है और यहां पे दो टर्म्स है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बच्चों जो निकल कर आएंगे x + a की होल पावर n में वो कितने निकल कर आएंगे n+1, एक ज्यादा हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं x - a की होल पावर n बोलूंगा तो आप कहोगे इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता, नंबर ऑफ टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएगा। ये बात आपकी सही है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स में क्या इफेक्ट आता है बच्चों। तो देखिए, अब हमने क्या करा, x + a की होल पावर n को लिखा बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1a, nc2 x की पावर n-2a², nc3 x की पावर n-3a³, nc4 x की पावर n-4a⁴। इसी तरीके से आगे चला जाएगा बच्चों। अब हमने बच्चों x - a की होल पावर n कर दिया, तो अब क्या होगा बच्चों, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, यानी एक टर्म पॉजिटिव का आएगा फिर नेगेटिव। पता कैसे लगेगा कौन सा पॉजिटिव का कौन सा नेगेटिव का है, वो डिपेंड करेगा बच्चों की r की वैल्यू क्या आ रही है। r की वैल्यू इवन आ रही है तो पॉजिटिव आएगा, और r की वैल्यू अगर और आ रही है तो बच्चों नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा nc0 x की पावर n माइनस, क्योंकि r की वैल्यू ऑड हो गई, nc1 x की पावर n-1a प्लस nc2 x की पावर n-2a² माइनस nc3 x की पावर n-3a³ प्लस nc4 x की पावर n-4a⁴। इसी तरीके से बच्चों ये आगे चलता हुआ चला जाएगा। अब हमने बच्चों क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो अरेंजमेंट देखा था बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स का, वो हमने देखा था कि x + a की होल पावर n कितना निकाल रही है और x - a की होल पावर n कितना निकाल रही है। अब बच्चों हमने कर दिया कि x + a की होल पावर n प्लस x - a की होल पावर n, यानी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, यानी दो बायनोमियल टर्म्स को हमने ऐड कर दिया जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, लेकिन डिफरेंट किसका आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है बच्चों किसका, सिर्फ साइन का आ रहा है कि एक में x + a और दूसरे में x - a है। तो अगर हम उनको ऐड करते हैं बच्चों तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या टर्म्स बचेंगे। देखो, अब बच्चों अगर मैंने यहां पर प्लस का साइन लगा दिया तो ये हो गया x + a की होल पावर n प्लस x - a की होल पावर n। अब आप देखोगे कि यहां पे ये वाले टर्म्स कटे जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, तो जितने भी वो टर्म्स थे जिसमें r की वैल्यू ऑड आ रही थी वो सब कटे जाएंगे, कैंसिल आउट इसलिए हो जाएंगे बच्चों क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव थे, नीचे वो किसके हो गए थे, नेगेटिव। अब हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, 2 टाइम्स ये बचेगा nc0 x की पावर n, ये तो कैंसिल आउट हो गया, nc2 x की पावर n-2a², 2 टाइम्स मैंने पहले ही लिख दिया बच्चों बाहर। अब क्या बचेगा, nc4 x की पावर n-4a⁴, nc6 x की पावर n-6a⁴, और इसी तरीके से बच्चों ये आगे चलता हुआ चला जाएगा। यानी अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे, यानी वो टर्म्स बचेंगे ट्वाइस में, दो बार वो वाले टर्म्स बचेंगे, हर एक में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां पर n की वैल्यू क्या आ रही होगी, इवन आ रही होगी। अब n की वैल्यू इवन आ गई और कोई हमसे पूछेगा कि x + a की होल पावर n और x - a की होल पावर n का एक्सपेंशन करो, तो हम बड़े आराम से बता देंगे कि ट्वाइस में ये आ जाएगा बच्चों। अब इसी में मान लीजिए कि वो माइनस लगा देता, अब वो कह देता कि x + a की होल पावर n माइनस x - a की होल पावर n कर दीजिए बच्चों। अब एक्सपेंशन बताइए, तो जब बच्चों माइनस करता तो यहां पे साइन चेंज हो जाते, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी अब वो वाले टर्म्स कटे जाते बच्चों माइनस करने पर जहां पर r क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, यानी ये वाले। अब कौन से टर्म बच जाते, ऑड वाले, कितनी बार बच्चे, 2 बार। तो nc1 x की पावर n-1a
प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5 a की पावर 5। तो इस तरीके से वो टर्म्स बच जाते बच्चों जहां पर r क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। यानी अब यहां पर वो टर्म्स नहीं आते जहां पे r की पावर इवन आ रही है, अब यहां पर वो टर्म्स आते जहां पर r की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? यानी यहां पर हमने ये करा कि अगर x प्लस ए की होल पावर n प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन करना है तो हम कैसे करेंगे, और इसी तरह से x प्लस ए की होल पावर n माइनस एक्स माइनस ए की होल पावर n का अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। इतनी चीजें बच्चों हमें समझ में आ गई। अब बात आई कि हम इसे इवेल्युएट कैसे करेंगे। अब हमारे पास यहां पर हम ये एक्सपेंशन तो निकाल नहीं रहे थे, ये तो हमने निकाल दिया, तो हमें ये पता लग गया कि इनके एक्सपेंशन क्या आते हैं, तो इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। अब बात आ रही है कि हम तो ये निकाल रहे थे कि x प्लस ए की होल पावर n प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों। अब बात तो ये आ रही थी बच्चों कि अगर हम ये लिख रहे हैं तो यहां पर अगर हमारे पास ये है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। तो बच्चों होता क्या है कि यहां पे n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे बच्चों तो ये प्योरली डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर कि n बिलोंग कर रहा है इवन से या n बिलोंग कर रहा है ऑड से। n इवन करेगा तो अलग आंसर मिलेगा और n ऑड से बिलोंग करेगा तो अलग आंसर मिलेगा। देखिए कैसे, अगर n ऑड से बिलोंग करेगा बच्चों तो यहां पर हमें मिलेगा n प्लस 1/2 आंसर, और n अगर इवन से बिलोंग करेगा बच्चों तो ये हमें मिलेगा n/2 प्लस 1 आंसर। यानी n की वैल्यू अगर इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे बच्चों, n/2 प्लस 1। ऐसा इसलिए होगा बच्चों कि अगर n की वैल्यू इवन है, मान लीजिए 10 है, तो हमें r की वैल्यू 0 से मिलना चालू होगी, 0 2 4 6 8 10। यानी 10 तक में 1 to 10 में आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, तो इवन वाले तो 5 बच ही जाएंगे, एक 0 वाला और बढ़ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा n/2 प्लस 1। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब अगर n की वैल्यू ऑड है, जैसे 9 है बच्चों, तो 9 है तो हमारे पास कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि 0 से चालू होगा, 0 2 4 6 8, तो 9 प्लस 1/2 n प्लस 1/2। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि जब भी हम x प्लस ए की होल पावर n प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे बच्चों, तो अगर n की वैल्यू इवन है तो हम कैसे निकालेंगे, n/2 प्लस 1 से, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो हम किससे निकालेंगे बच्चों, n प्लस 1/2 से। अगला आता है बच्चों, अगला हम निकालते हैं कि x प्लस ए की होल पावर n ओवर x माइनस ए की होल पावर n। अब हमने क्या करा बच्चों, यहां पे प्लस की जगह माइनस लगा दिया। तो पहला तो आया था x प्लस ए की होल पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n में हमने एक्सपेंशन करा था। अब हमने क्या करा, यहां पर x प्लस ए की पावर n, यहां पे माइनस लगा दिया x माइनस ए की पावर n। अब अगर यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए अब यहां पे अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं बच्चों तो फिर से वही डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू इवन है या n की वैल्यू ऑड है बच्चों। अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 से निकलेगा, और इवन है तो बच्चों n/2 से निकलेगा। तो ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले मिल गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको ये लर्न करना है कि आप कैसे निकालेंगे। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा बच्चों कि अगर हमारे पास x प्लस ए की होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे, तो एक ज्यादा हो जाएगा n प्लस 1। अगर पावर n है और x माइनस ए है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा हो जाएगा बच्चों, पावर n है तो n प्लस 1। अब मान लीजिए कि x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, तो वो डिपेंड करेगा बच्चों कि इवन है या ऑड है। आप ये देखिएगा, अगर n की वैल्यू इवन हो तो बच्चों n/2 प्लस 1 वाले फॉर्मूले से निकलेगा, और n की वैल्यू अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 वाले फॉर्मूले से निकलेगा। सेम अगर माइनस यहाँ पे लग रहा है बच्चों तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2 वाले टर्म से निकलेगा, और n की वैल्यू ऑड है बच्चों तो n प्लस 1/2 वाले टर्म से निकलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको बच्चों समझ में आ गया। अब मैं बच्चों इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर, और उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले तो आप इन्हें देख ही लिए। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है यहां पर, फाइंड द
नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इन फॉलोइंग एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में आपको लिख रहा हूं, देखिए पहला बच्चों हमने लिया 2x माइनस 3y की होल पावर 9। सेकेंड बच्चों हमने लिया रूट एक्स प्लस रूट वाई की पावर 10 प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 10। थर्ड बच्चों हमने ले लिया 1 प्लस रूट 2x की पावर 9 प्लस 1 माइनस रूट 2x की पावर 9। फोर्थ बच्चों हमने लिया 3x प्लस वाई की पावर 8 माइनस 3x माइनस वाई की पावर 8। और फोर्थ ये बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया बच्चों। फिफ्थ हम ले रहे हैं बच्चों 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20। और सिक्स हम ले रहे हैं बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n। यानी ये चार हमने बायनोमियल एक्सपेंशंस करने हैं और इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो यहां पे तो हमें से बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। अलग अलग टाइप के मैंने केसेस ले लिए बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक एक करके 1 बाय 1 कैसे होगा। अब बच्चों अगर हम यहां पे बात करेंगे 2x माइनस 3y की होल पावर 9, तो सिंपल बायनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। 2x पहला टर्म हो गया, 3y दूसरा टर्म हो गया बच्चों, पावर 9 लग रही है बच्चों। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म बच्चों जो इसका निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आ जाएंगे, 10 निकल कर आ जाएंगे बच्चों। एक जुड़ जाएगा तो 9 में 1 जुड़ गया बच्चों, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। 9 में अगर 1 जुड़ गया तो कितना निकल कर आ गया बच्चों, 10 निकल कर आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। यानी 2x माइनस 3y की होल पावर 9 हुई। होल पावर 9 हुई तो बच्चों हमने क्या करा, देखा कि बायनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, एक ज्यादा आता है। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। अब देखिए बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्म, अब यहां पर क्या होगा बच्चों कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म पावर n प्लस में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म पावर n, यही आ रहा है बच्चों। रूट एक्स प्लस रूट वाई की पावर 10 प्लस में रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 10, ये हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर 10 हो गया, प्लस में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म की पावर 10 हो गया। अब अगर हम ऐड हो रहा है बच्चों, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि n इवन है या ऑड है। अगर n इवन है तो n/2 प्लस 1 हो रहा था, और n ऑड है तो n प्लस 1/2। अब यहां पे देखेंगे कि आप 10 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, 10 बिलोंग कर रहा है इवन से। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n जो है वो इवन आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों, n/2 प्लस 1, यानी 10/2 प्लस 1, तो 5 प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स में कितने आएंगे बच्चों, 6 आएंगे। अब देखिए बच्चों अगला नंबर ऑफ टर्म। अब यहां पर आप देखेंगे कि सेम केस है कि x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, लेकिन यहां पर बच्चों इस केस में जो 9 है बच्चों वो ऑड है। ऑड है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n प्लस 1/2, यानी 9 प्लस 1/2 10/2। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएंगे 5। यानी आपको यहां पे एक्सपेंशन करके नहीं दिखाना है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बच्चों कि अगर x प्लस a प्लस x माइनस a की होल पावर n है, तो n इवन है तो n/2 प्लस 1, 10 था तो n/2 प्लस 1 कर दिया आपने। ऑड है तो n प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2 ये आपने कर दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई बच्चों। अब ये आ गया माइनस का बच्चों। अब किसका आ गया, माइनस का। माइनस में आपने क्या पढ़ा था, अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 और इवन है तो n/2। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो 8 किससे बिलोंग करेगा बच्चों, इवन से। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 8/2 हो जाएगा। 8/2 हो जाएगा तो यानी कितने टर्म निकल कर आ जाएंगे बच्चों, आपके निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएंगे 4। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो यहां पर 8/2 हो गया बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएंगे आपके ये 4। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए अगला है कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है बच्चों, 20। अगर ये आ रहा है बच्चों तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 है बच्चों। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 20, यही लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स की पावर बच्चों स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 40। 1 प्लस एक्स की पावर 40 हो गया बच्चों। अब 40 हो गया तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 40 प्लस 1 यानी कि 41। क्लियर हुआ बच्चों। अब बात आती है बच्चों x प्लस वाई की होल पावर n। ये सब हमने पढ़ लिए बच्चों, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों कि अब ये बायनोमियल में 3 टर्म्स कैसे आ गए। अब बात आ रही है कि बायनोमियल में तो 2 टर्म्स होते थे, अब ये बायनोमियल में 3 टर्म्स कहां से आ गए। x प्लस वाई प्लस n हो गया,
तो बाइनोमियल में अभी तक 2 टर्म्स आ रहे थे, अब ये 3 टर्म्स कहां से आ गए, यानी x प्लस वाई प्लस एन की बात हो रही है, तो अब ये कहां से आ गए, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n हो गया। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों यहां पर कि हमें पता है बाइनोमियल में तो 2 टर्म करके एक्सपेंड होता है, तो हमने क्या करा कि x को पहला टर्म मान लिया, y प्लस जेड को दूसरा टर्म मान लिया। इतना तो हम कर सकते हैं बच्चों, x को पहला टर्म और y प्लस जेड को दूसरा टर्म। अब देखिए हमने एक्सपेंशन करा तो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस जेड की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y प्लस जेड की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y प्लस जेड की पावर 3। ये आगे बढ़ता जाएगा तो ncn और y प्लस जेड की पावर हो जाएगा बच्चों n, यही हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे आप देखिए कि हमने क्या करा, इन जो कोफिशिएंट y प्लस जेड के आगे लिख रहे थे उनको लैम्डा कंसिडर कर लिया एक तरीके से, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ टर्म लैम्डा 1 लैम्डा 2 y प्लस जेड, लैम्डा 3 y प्लस जेड का होल स्क्वायर, लैम्डा 4 y प्लस जेड का क्यूब, लैम्डा n y प्लस जेड की पावर n। ये हो गया। हमने क्या करा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 y प्लस जेड लिख दिया, लैम्डा 3 y प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख दिया, लैम्डा 4 y प्लस जेड का होल क्यूब। इसी तरीके से हम चले गए, लैम्डा n y प्लस जेड की हमने क्या लिख दिया, पावर n लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए हमने यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स देखा कि हर एक टर्म में कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहां पर ये पहला है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 1। यहां पर ये सेकंड है, तो देखिए लैम्डा का इनटू हो जाएगा y और z में, तो कितने टर्म्स आ जाएंगे 2। अगला है बच्चों तो y प्लस जेड के होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आएंगे, हर एक में लैम्डा 3 का इनटू हो जाएगा 3। y प्लस जेड के होल क्यूब को जब एक्सपेंड करोगे तो कितने आएंगे 4, इसमें 4 टर्म्स हो जाएंगे, नेक्स्ट 5। और लास्ट वाले में बच्चों कितने निकल कर आ जाएंगे, लास्ट वाले में y प्लस जेड की होल पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल कर आ जाएंगे n प्लस 1। यानी अगर हम दोबारा एक्सपेंड करेंगे y प्लस जेड को, तो पहले वाले टर्म में 1 टर्म आएंगे, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे n प्लस 1 आ जाएंगे। अब अगर हम यहां पे देखेंगे बच्चों तो एक एपी बन गई n प्लस 1 टर्म्स की। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा बच्चों n प्लस 1, और n प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया n प्लस 2, और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों, डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। इतनी बात आपको समझ आई। यानी n प्लस 1 बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 बाय 2 हो गया, फर्स्ट टर्म n है और लास्ट टर्म कितना हो गया n प्लस 1 हो गया बच्चों। तो ये हो गया n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 2। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हुआ हमने ये कैसे सॉल्व करा। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल कर आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास निकल कर आ गए बच्चों n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 2। अब n की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर दी होगी तो यहां से हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों ये नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमारा ये कंप्लीट होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए उसके। अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पर कुछ बाइनोमियल के क्वेश्चंस की, कि कैसे क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज उन पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए कि अगर हम बाइनोमियल में बात करेंगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम वो देखते हैं बच्चों। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिखा बच्चों पहला कि एक्सपेंड 1 माइनस 3x की होल पावर 5। अभी तक तो हम सिंपल x प्लस वाई और x माइनस वाई को एक्सपेंड कर रहे थे बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि 1 माइनस 3x की होल पावर 5 को अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये देखिए। तो हमें एक्सपेंड कैसे करना है बच्चों, हमें एक्सपेंड करना है 1 माइनस 3x की होल पावर 5 को। तो देखिए अब इसको हमें एक्सपेंड करना है तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर 5 सी आर 1 की पावर 5 माइनस आर और माइनस 3x की पावर r, ये लिखेंगे बच्चों। यानी समेशन का फॉर्मूला और वैल्यू कहां से जाएगी, r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जाएगी, 5 सी आर पहले वाले टर्म की पावर 5 माइनस आर और सेकंड वाला टर्म जो है माइनस का 3x उसकी पावर r। अब 1 की पावर लिखने से तो बच्चों कोई फर्क है नहीं, समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर 5 सी आर हो गया। इसको बच्चों हम 3x की पावर r और माइनस 1 की पावर r आगे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 1 की पावर r हमने हटा दिया बच्चों। अब हमने r की वैल्यू पुट करना चालू करा बच्चों।
आर की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 रखा, तो -1 की 0, 5c 0, 3x की पावर 0। अब -1 की पावर 0 तो 1 हो गया बच्चों, प्लस -1 की पावर 1, 5c 1, 3x की पावर 1, -1 की पावर 2, 5c 2, 3x की पावर 2, -1 की पावर 3, 5c 3, 3x की पावर 3, -1 की पावर 4, 5c 4, 3x की पावर 4, -1 की पावर 5, 5c 5, 3x की पावर 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आगे बढ़े बच्चों, तो -1 की पावर 0 1 हो गया, 5c 0 1 हो गया, 3x की पावर 0 1 हो गया, तो ये तो 1 मिल गया आपको प्लस। अब यहां पर जो -1 की पावर 1 है तो ऑड हो गया, तो बच्चों नेगेटिव आ गया, 5c1 यानी 5, 3x प्लस आ गया बच्चों स्क्वायर हो गया, 5c2 10, 9x स्क्वायर, -1 नेगेटिव आ गया, 5c3 बच्चों 10, 27x क्यूब, यही हो जाएगा क्यूब में। ये बच्चों प्लस आ जाएगा 5c4 5, 3 की पावर 4 बच्चों 81, x की पावर 4, फिर ये माइनस आ जाएगा बच्चों 5c5 का, ये तो 1 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 243 x की पावर 5। अब इसको अगर बच्चों हम लिखेंगे तो ये हो गया 1 - 15x प्लस 90x स्क्वायर माइनस 270x क्यूब प्लस 405x की पावर 4 माइनस 243x की पावर 5। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों। तो ये जो एक्सपेंशन निकल कर आया, ये आपके पास आया 1 - 3x की पावर 5 का, यानी अगर उनके साथ कोफिशिएंट है तो उनकी भी पावर होती चली जाएगी, उसको आप एक टर्म मान लीजिएगा। सेकंड टर्म में हमने 3x रख दिया, एक्सपेंड करा, तो एक्सपेंड करने पर हमें ये वैल्यू मिल गई। समझ में आया बच्चों आपको। तो ये आपका हुआ कि अगर हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, तो हम उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे। अब बच्चों बायनोमियल का यूज और कहां आता है वो देखिए कि और किस टाइप के एक्सपेंशन आते हैं बायनोमियल में। तो और मैं आपको एक्सपेंशन बताता हूं बच्चों और किस टाइप के एक्सपेंशन आते हैं। अब जैसे एक्सपेंशन आया बच्चों 101 की पावर 5, उसने कहा एक्सपेंड करो 101 की पावर 5। अब एक तरीका तो ये कि 101 हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। दूसरा क्या है बच्चों कि हम इसे 100 + 1 की पावर 5 लिख लें। अब तो बहुत इजी हो जाएगा। 100 + 1 की पावर 5 लिखते ही बच्चों, अब मैं इसका अगर जनरल टर्म बनाऊंगा तो ये हो जाएगा समेशन r = 0 से लेके 5, 5cr 100 की पावर 5 - r और 1 की पावर r। अब 1 की पावर तो बच्चों लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। समेशन r = 0 से लेके 5, 5cr और 100 की पावर कितना हो गया 5 - r। भाई समेशन लगाया मैंने, r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक, 5cr 100 की पावर कितना हो गया 5 - r, 1 की पावर r। तो 1 की पावर से तो कोई लेना देना है नहीं बच्चों, 1 की पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने उसे लिख दिया इतना ही। अब हमने r की वैल्यू पुट करना चालू करा, r की वैल्यू 0, तो 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 5 - 1 4, 5c2 100 की पावर 3 प्लस 5c3 100 की पावर 2 प्लस 5c4 100 की पावर 1 प्लस 5c5 और 100 की पावर बच्चों ये हो गया 0। एक एक कम होती जा रही है बच्चों। अब देखिए कि 5c0 की वैल्यू 1, तो ये 100 की पावर बच्चों कितना हो गया 5, 5 × 100 की पावर 4 प्लस 10 × 100 की पावर 3 प्लस 10 × 100 की पावर 2 प्लस 5 × 100 प्लस 1 × 1 1। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। 100 की पावर 5 यानी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा बच्चों। 5 × 100 की पावर 4, तो 5 आ जाएगा 1 का × 5, पावर 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा बच्चों। 100 की पावर 3 है तो 6 और 1 7 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 100 के पावर स्क्वायर है 4 और 1 5 जीरोस आ जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा बच्चों 500 और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसको आप ऐड करके लिख देंगे बच्चों। तो देखिए लास्ट टर्म तो 1 आ गया 0 5, यहाँ पे कितने थे बच्चों 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 हो गए, 4 5 हो गया बच्चों, ये 5 तक आ गया। इसके बाद आप 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा बच्चों। हाँ 6 0 थे बच्चों, ये 1 आ गया। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वाले पे 5 आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th वाले पे बच्चों 5 आ गया।
अब इसके बाद ये कितना था बच्चों, 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाले पे भी 0 था, उसके बाद 11th नंबर पे 1 था, तो बच्चों ये आ गया। यानी ये जो वैल्यू आई वो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों, वो वैल्यू आ गई आपके पास जो आंसर में आनी थी। यानी आप 101 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत लेंथी जाता, क्योंकि 101 का फिर 101 में, फिर जो आंसर आता उसका 101 में, तो 101 इंटू करते तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी चली जाती। तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल से उसे इजी कर लेते हैं। 100 + 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, 100 वाली कैलकुलेशन हमें बताए कि पावर कितनी भी बड़ी आ जाए हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसे सॉल्व करके आंसर को निकाल दिया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये क्लियर हुआ आपको कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं बाइनोमियल के। यानी एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता था उसको हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल में किस तरीके के अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम determine which one is larger। अब वो कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वो कह रहा है कि डिटरमाइन करो कि विच वन इज लार्जर। किस में से बच्चों, एक तो हमारे पास 1.1 की पावर 1 1 2 3 4 5 1 और 1000। वो कह रहा है कि 1.1 की पावर 1 लाख और 1000 में से कौन सा बड़ा है, हमें ये डिटरमाइन करके बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कैसा करेंगे। ये 10,000 कर लीजिए। वो ये कह रहा है कि 1.1 की पावर 10,000 और 1000 में से कौन सा बड़ा है, हमें ये करके बताना है। अब 1000 तो हमें सीधा सा पता ही है बच्चों। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1.1 की पावर 10,000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.1 की पावर 10,000। अगर हम इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों तो समेशन r = 0 से लेकर 10,000 CR 1 की पावर 10,000 - r 0.1 की पावर r। तो ये हो गया समेशन r = 0 से लेकर 10,000 CR 1 की पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, 0.1 की पावर r। अब हमने r की वैल्यू 0 रखी बच्चों, तो 10,000 C0 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1 0.1 की पावर 1, 10,000 C2 0.1 की पावर 2 और ये आगे चलता चला जाएगा। NC0 की वैल्यू 1, 0.1 की वैल्यू 0.1। 10,000 C1 बच्चों कितना आ गया, 10,000 0.1 यानी 1/10, ये कट गया बच्चों। 10,000 C2 आगे जो भी आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 1000 + 1 बच्चों कितना हो गया, 1001 प्लस पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी आगे बच्चों तो वो 1001 में अगर जुड़ेगी तो 1001 की वैल्यू बढ़ेगी ना, घटेगी तो है नहीं। 1001 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, वो घट तो सही नहीं है। अब जब बढ़ेगी तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि ये जो है वो हमेशा किससे बड़ा आएगा बच्चों, 1000 से बड़ा आएगा। तो यहां से हमें पता लग गया कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, वो 1000 से बड़ा होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हुआ आपको कि 1.1 की पावर जो 10,000 है उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किससे बड़ी आएगी बच्चों, वो बड़ी निकल कर आएगी 1000 से। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको इजीली समझ में आ गया बच्चों ये कैसा हुआ, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए, एक एक चीज सबको समझ में आ गई बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, विच वन इज लार्जर का समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल में कैसा अराइज होता है वो देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मैं आपको करा रहा हूं वो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अलग अलग में। अब देखिए हम बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना हमें प्रूफ करना है बच्चों, 2 की पावर 3n - 7n - 1 इज
डिविजिबल बाय 49 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है कि बायनोमियल थ्योरम का यूज करो और आप ये प्रूफ करके बताओ कि 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा, 49 से डिविजिबल होगा। अब एक थ्योरम तो बच्चों हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें किससे बोला है, उसने बायनोमियल थ्योरम से बोला है। तो आप देखिए कि हम बायनोमियल थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। आप क्या करिए, 2 की पावर 3n को 8 की पावर n लिख लीजिए, इतना कर सकते हैं बच्चों। ऐसा हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 3n है तो 2 की पावर 3 होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों n, तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर n। अब 8 की पावर n बच्चों हम करेंगे तो 8 की पावर n कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस 7 की पावर n, इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चों। अब हमने एक्सपेंशन करना चालू करा तो हमने लिखा 2 की पावर 3n 8 की पावर n को, यहां से एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए nc0 1 की पावर n 7 की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 7 की पावर 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2 7 की पावर 2 प्लस nc3 1 की पावर n माइनस 3 7 की पावर 3, और ये इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अभी हो गया बच्चों 2 की पावर 3n इक्वल्स टू nc0 की वैल्यू 1 1 की पावर n 1 7 की पावर 0 1, nc1 की वैल्यू बच्चों n 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 ही आएगा और इनटू में 7 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, आगे हमें पता है कि 7 स्क्वायर है 7 क्यूब है 7 की पावर 7 की पावर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बायनोमियल मैंने आपको बताया था कि जैसे फर्स्ट टर्म की एक पावर डिग्री घटती है सेकंड टर्म की बढ़ती चली जाती है। तो हमने आगे आने वाले सारे टर्म्स में से 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच्चा बच्चों nc2, क्योंकि ये तो सब 1 बन जाएगा, nc3 7 nc4 7 स्क्वायर, इस तरीके से आगे वैल्यू बच जाएगी बच्चों। अब ये हो गया 2 की पावर 3n 1 प्लस 7n प्लस 49, और इसको बच्चों हमने मान लिया लैम्डा, यानी इन सबके सम को जो वैल्यू आएगी उसको मैंने एक तरीके से लैम्डा कंसीडर कर लिया। तो ये हो गया 2 की पावर 3n, इधर आया माइनस 7n माइनस 1 इक्वल्स टू 49 लैम्डा, दैट इज इट इज मल्टीपल ऑफ 49, सो इट इज डिविजिबल बाय 49। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इक्वल्स टू 49 लैम्डा आया। 49 लैम्डा का मतलब हुआ बच्चों कि ये मल्टीपल है किसका, 49 का, मल्टीपल है 49 का, तो यहां पे 49 से हम लैम्डा को इनटू करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी 49 के मल्टीपल में मिलेगी। जब 49 के मल्टीपल में मिलेगी तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किससे डिविजल होगी, वो वैल्यू 49 से डिविजल होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बायनोमियल थ्योरम में पूछे जाते हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस कराए हैं जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकेंगे, कल अब हम आगे पढ़ेंगे बायनोमियल में कि आगे क्या होता है। अभी तो हमने बच्चों जनरल पढ़ा है कि बायनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसे एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब जो एप्लीकेशन है कि हम बायनोमियल में और क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जनरल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, या परफेक्ट टर्म कोई 6 निकालना है, या कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर एक्स की पावर का टर्म हमें निकालना है, तो वो सारी चीजें बच्चों अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम ही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।